लेना चाहिए कि अगर हमने इस बार 2027 के चुनाव में चूक की तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जीवन भर इस समाज का कोई विधायक नहीं बन पाता। और जब तक आप लोकसभा विधानसभा के मंदिर में नहीं पहुंचेंगे तब तक वहां कोई भगवान सुनने वाला नहीं है। भगवान जी अगर सुनते हैं तो लोकसभा, भगवान जी तो हमारी जान माल की रक्षा करते हैं, लेकिन सरकारें जो हैं वो हमको रोटी रोजी रोजगार धन धरती शिक्षा सम्मान देने का काम करती है। और जब तक हमारे पास धन धरती शिक्षा का सम्मान का अभाव है, लोग कहते हैं कि विनेश ठाकुर सबसे पहले बच्चों को एजुकेशन होनी चाहिए। मैं मानता हूँ एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे एजुकेटेड होंगे, IAS IPS बनेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे? आज प्राइमरी स्कूल की स्थिति क्या है? जब इंटर की मेरिट बनती है तो CBSE का और UP बोर्ड का जो मेरिट है वो साथ साथ रखी जाती है, और जिसका जो CBSE का है उसके 99% 98% मार्क्स आते हैं, और जो UP बोर्ड का मेरा बच्चा है तो उसके 65% मार्क्स आते हैं। बताओ नौकरी किसकी लगेगी? बताओ कौन IAS IPS बनेगा? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी दुश्मन नहीं है, दुश्मन हम खुद अपने हैं, हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम लोग गलतफहमी के शिकार हैं। हमारा बोर्ड कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें आज की तारीख में 15-20 हजार से कम हो। और बिहार की जनगणना के अनुसार अगर पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप समाज के लोग और विश्वकर्मा समाज के लोग और अन्य जो बारी और दूसरी जातियां हैं, अगर उनको मिला करके देख लो तो कोई विधानसभा ऐसी नहीं बची है जिसमें 1.5 लाख से वोट कम होगा। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जिस दिन यह समाज खड़ा हो गया, आप लोग अपने समाज के लोग हो, आप लोग एक बार खड़ा हो जाने का काम करें। पाल प्रजापति सैनिक समाज के लोग जिस तरह से हम 3% हिस्सेदारी मान के चल रहे हैं, इसी तरह से पाल प्रजापति समाज के लोग हमारे साथ रह करके अपनी अपनी हिस्सेदारी का वायदा करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि केवल हमारे नहीं, उनके भी 20-50 विधायक बन करके आएंगे। और हम एक दिन ऐसा आएगा यदि ये समाज के लोग, विनेश ठाकुर केवल समाज में 2 पैदा हो जाएं, जनून पाल लें, वो कहते कि अपने निजी स्वार्थ से काम नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक जिले में एक विधायक सैनिक समाज का बन के आएगा और अन्य पाल प्रजापति सैनिक समाज के लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बनने का काम करेंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप लोग पत्थर की नींव का पत्थर बन करके मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, ये विनेश ठाकुर आपका भाई, आपका बच्चा इस समाज के नाम जीवन समर्पित कर चुका है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने आप ताकत को पहचानने का काम करें और अपने भाइयों से दोस्ती काटने का काम करें। आपके भाई पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप और अन्य वंचित समाज के लोग हैं जिनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। आपके पास इतना वोट है, बिहार की जनगणना के अनुसार 40% वोट आया है, लेकिन साथियों हमें जातियों को जात में बदलने की जिम्मेदारी मेरी है, जातियों को जात में बदलने की, जमात में बदलने की जिम्मेदारी मेरी है। पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि मैंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है और कसम खा करके लोग मुझे दुनिया भर के आरोप भी लगाएंगे। कोई कहेगा बीजेपी से पैसा ले लिया, कोई कहेगा किसी पार्टी से पैसा ले लिया, कोई कहेगा समाज को लूटने का काम करेगा। मैं आप लोगों से वादा दिलाता हूँ, मैं दोबारा बोलूंगा, जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, दोबारा एक बार बोलने का मौका बोलूंगा और आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा। अभी मेरी बॉडी में कंपन हो रहा है, अभी चूंकि 6 महीने लीवर ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। मैं आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ बैठता हूँ और सभी लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ मेरी बात दोबारा सुन के जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।